Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Question related to the construction for class 10th. CBSE, ICSE, UP board, whatever the type of the board is, this construction question is very important for all the students of class 10th. Constructions से related questions in paper at least of 4 mark, they carry at least of 4 mark. 4 mark नंबर का कम से कम construction आता है और construction में concept should be very much clear. In order to clear a concept, first of all you have to read the question very precautionary, step by step. First of all you read and draw a rough figure of this construction, and concept if clear then you can do it very well. Now we are going to start this. Draw a triangle ABC. ABC triangles to be draw in which AB is given, BC is given, and AC is not given. This is our rough triangle A, B, and C. Out of which AB is equal to 5 centimeter. AB, this is equal to 5 centimeter. Highlighted figure may not be very much clear. It is smaller one. Though this arm is very biggest one. Don't go on figure. This is 5 centimeter. BC is equal to 3.6. BC is equal to 3.6. Okay, and AC is equal to 4.5. Figure is not perfectly right because AB is the biggest one, so that this angle should be very much biggest one among all these three. Angle again, because in size it is bigger one. 4.5 is less than this 5 and 3.6 is also less. Smallest one is this. This angle will be very small and this will be in between these two. So that it should be in our memory. This theory is also to be repeated in your mind, that in a triangle the length, biggest length of the triangle, the in front that angle in front of this arm will be biggest one. The smallest is the arm, the front angle will be smallest. छोटी भुजा जो होगी उसके सामने का कोण सबसे छोटा, बड़ी भुजा जो होगी उसका सामने का कोण सबसे बड़ा होता है. ये थ्योरी आप रिपीट कर लिए. इसका यूज है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है. आई एम सिंपली रिपीटिंग दिस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट. तो इसको ड्रॉ कर लेंगे. इसको ड्रॉ कर लिया. अब क्या करना है? सपोज हमने क्या कैसे ड्रॉ कर लिया इसको. अब हम एक्चुअल फिगर जो ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? 3.6. ये बी है, ये बी पॉइंट है. यहां से लेके 3.6 एक ये बना दे सी 3.6 की सेंटीमीटर. फिर एक यहाँ पे बी से एक आर्क लेंगे 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर इसमें भरेंगे और यहां से सेंटर लेके एक आर्क मारेंगे. तो 10 सेंटीमीटर का आर्क इस तरफ ये गया. सपोज यहां से ऐसे हो गया. अब इस पे जो भी बिंदु होगा, वॉट एवर द पॉइंट ऑन दिस आर्क फ्रॉम हियर, इट विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. A is to be searched. A कहाँ होगा? This arc, this distance is equal to 4.5. यहाँ से 4.5 का डिस्टेंस लेंगे हम और तो वो यहाँ पे इसको मारेंगे तो ऐसे काटेगा. यहाँ से 4.5. ये पॉइंट A सिचुएट हो गया. दिस इज द ट्राइंगल. क्लियर? दिस इज 4.5 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. ड्रॉ कर लिया. इट हैज बीन ड्रॉन. अब नाउ वी हैव टू, यहां तक की बात खत्म. अब करना है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विच पासेस थ्रू सी एंड टेंजेंट एट ए. एक सर्कल बनाना है. उसकी कंडीशन क्या है? सी से पास हो लेकिन टेंजेंट एट ए हो. तो इसका मतलब ये, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इसके सेंटर, इसका देखिए क्या होता है जब दो पॉइंट होते हैं. देखिए ये सर्कल है. ये सपोज ए पॉइंट इस तरह से होना चाहिए और सी कहीं ये होना चाहिए, और जब इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से होना चाहिए कि इसके ऊपर टेंजेंट हो. यानी ये चीज यहाँ पे 90 डिग्री बना है. ये चीज जो है ये 90 डिग्री हो. यानी ये आपकी बी है, ये बी है और सी यहाँ हो गया. तो सी के सिर्फ पास कर रहा है, इसको हमने जोड़ देंगे.
ये देखिए सी से पास कर रहा है बट ए पे टेंजेंट है, ये होना चाहिए। सी से पास कर रहा है, टेंजेंट है, इसका मतलब ये AC जो होगी, AC विल बी द chord ऑफ दिस सर्कल हुज सेंटर इज टू बी फाइंड। एक ऐसा सेंटर फाइंड करना है जिसमें AC chord हो और इस तरह से हो कि ये टेंजेंट हो। यानी सबसे पहले हम क्या करें, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक ऐसा सी, इसके ऊपर क्या करें कि हम इसके ऊपर इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये जो होगा, ये 90 नहीं है, इसको अगर इसको जोड़ेंगे, इसका अगर सेंटर यहां पे है, दिस विल शुड बी 90, ये एंगल 90 होना चाहिए। अगर सेंटर O है, ये दिस शुड बी 90, क्योंकि 90 डिग्री होता है तभी ये पॉइंट पे टेंजेंट हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू एक्सटेंड दिस A अप टू A डैश, एक्सटेंड कर लेंगे और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट A, दिस। यहां कहीं O होगा, here somewhere here is O, somewhere here is O, this is perpendicular, this is to be search, इस O सेंटर को ढूंढना है, this O center is to be determined. This can be obtained only if the distance of this OA will be equal to OC. OA will be equal to OC. We know the theory. हमें क्या पता है? We know that जो chord होती है of the circle, when it will divide into part, it always passes through center. AC का perpendicular bisector कर दीजिए, then this point will be there. इसका AC perpendicular bisector here, 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 here. यहां से एक आर्क मारा, यहां से मारा, उसको मारा, इसका perpendicular bisector करिए आप, perpendicular bisector. This perpendicular bisector is, this distance is equal to this distance, correct? And this is the center. And this distance will also be equal to this because it is not perpendicular bisector. Now this will be the center of the circle. If we draw this, taking this as a radius AO as a radius, this circle will pass through C and will be tangent on A. फिर से रिपीट कर रही हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद की बात देखिए. ACB इसको एक्सटेंड किया. थ्योरी कौन सी लगानी है? थ्योरी ये लगानी है कि यहां पे टेंजेंट होना चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट होना चाहिए, इसके पास थ्रू होना चाहिए, इसके थ्रू पास होगा, इस पे टेंजेंट होना चाहिए. तो टेंजेंट का मतलब है 90 डिग्री एंगल टेंजेंट पे, सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल वाला पॉइंट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. समवेयर यहां ये कॉर्ड होगी, उसकी ये कॉर्ड हो जाएगी. अब ये कॉर्ड हो जाएगी. अब इसका कहीं हमें सेंटर देखना है जो इसके थ्रू और इसके थ्रू पर, इस कॉर्ड के थ्रू होके जाए, इस कॉर्ड के थ्रू, AC कॉर्ड के थ्रू होके जाए. जब AC कॉर्ड के थ्रू होके जाएगा तो वो कहां पे होगा, सर्कल में. जब ये AC है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसका कहीं सेंटर होगा. तो AC इज द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, और उसको जब जोड़ेंगे देन वी जॉइन दिस विल बी द कटिंग पॉइंट of this will be the center. इसका perpendicular bisector इसको यहां काटेगा. This will be the center O, such that because these are perpendicular bisector, ये इसके इस perpendicular bisector में every point is at equal distance from A and C. So this distance will also be equal to OA. OA will be equal to OC. And if now we draw the, taking this as a center, we draw the circle. It will be tangent at this point because this is the 90 degree angle.
this will automatically create. But this is not 90 degree, it will pass through A but will be tangent at point A. Clear? It is very good question. I am repeating it again and again because I want to clear your concept how it can be drawn. Once again I am trying my best so that nobody will say that I can't understand what are you saying. ये नहीं होना चाहिए, हर आदमी को पता चलना चाहिए. इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम दोबारा फिर से बताएंगे कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगाया है. कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपका सर्किल होगा, सर्किल का सेंटर जो होगा वो पॉइंट ए पर उसको अगर जोड़ देंगे टेंजेंट होना चाहिए. ये हमने ए बी सी एक ए बी सी 3.6 5 centimeter and 4.5. This is the construction very easy. इसको कर दिया. Now we have to search a circle. उस सर्कल को ढूंढना है जहां पॉइंट ए को उसके सेंटर से अगर मिलाए, it will be perpendicular on this. So first of all we extend this. This line will be extended. एक्सटेंड हो गया. अब इसके ऊपर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए. आर्क मार के ऐसे करके इधर करके इधर करके इधर करके इसके ऊपर परपेंडिकुलर. ये 90 डिग्री का कोण बना दिया. 90 डिग्री. ओके. अब जो भी अगर हम सेंटर यहाँ पे सेंटर लेंगे और ये वाला डिस्टेंस करेंगे, यहाँ कहीं सेंटर होगा और उस डिस्टेंस को अगर हम ये करेंगे तो इसके ऊपर टच करेगा. सेंटर की पोजीशन इस पर होगी, इस पर होगी, इस पर. इसको ये जो आर्म है इसके ऊपर कहीं सेंटर होगा. वी हैव टू सर्च वेयर द सेंटर इज एंड व्हाट इज द रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. उसको ढूंढना है. उसको ढूंढने के लिए देखिए जितने इतने जाते हैं डिस्टेंस बराबर नहीं होगा. अब हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं. इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब करेंगे, इस वाले का एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको ऐसे देखिए. ये होगा दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अब ये वाला बाय वर्च्यू अपने आप ही इसको जोड़ेंगे, ये डिस्टेंस बराबर इसके होगा. ये पॉइंट आपका दिस डिस्टेंस को डिस्टेंस, दिस इज 90 डिग्री हो गया. तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल. ठीक है ना. ठीक है. तो ये जो पॉइंट हुआ, दिस विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड इफ वी ड्रॉ दिस टेकिंग दिस सर्कल, इट विल बी बाय वर्च्यू अपने आप इसको टेंजेंट होके जाएगा और इसके थ्रू के जाएगा. ठीक है. क्योंकि ये वाला इक्वल, इस पे कहीं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस पर ये पॉइंट होगा. क्लियर. एंजॉय कीजिए. कीप एंजॉयिंग दिस वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन. आप इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए. कीप एंजॉयिंग माई मैथ्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट. थैंक यू. गुड नाइट. गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन.